अब इसके बाद हम जानेंगे अंतरराज्य जिले। अंतरराज्य जिले। अब राज्य तो हमने पहले पढ़ ही लिया कि कितने राज्य हैं। राज्य 5 राज्य हैं। अब 5 राज्यों में कौन कौन से जिले, राजस्थान के जिले जो संबंधित राज्य की सीमा छूते हैं, और कौन कौन से उस राज्य के जिले जो राजस्थान को छूते हैं, उसको याद रखेंगे। अब अपने को सबसे पहले ये हमारा राजस्थान है, यहां से अपने को ध्यान रखना है कि सबसे पहले यहां से लेकर यहां तक पंजाब है। अपने को ऐसे याद रखना है, पंजाब के आगे हैं 2/2। 2 ऊपर वाले हमारे राजस्थान के हैं, नीचे 2 वाले किसके हैं, संबंधित राज्य के होंगे। ध्यान रखना, पंजाब है तो पंजाब के होंगे। तो पहला पंजाब मैंने बताया था, पंजाब के सबसे कम सीमा कौन बनाता, पंजाब बनाता है 89 किलोमीटर, 2/2। अब 2 राजस्थान के कौन से ऊपर, वैसे अब मैंने पहले जिला दर्शन बताया था आपको, पूरा 7 मिनट के अंदर पूरे जिले का दर्शन कराया था, तो उसी से पता लग रहा है कि ऊपर कौन से, लेकिन फिर भी अपने को कोड याद रख सकते हैं दोनों का, गंगा हनुमान मुक्त में फिरो। ये दोनों राजस्थान और पंजाब के दोनों के हो गए। गंगा से हो गया गंगानगर, हनुमान से हो गया हनुमानगढ़, मुक्त का याद देखना मुक्तसर, और फिरोज से पहले था फिरोजपुर था, लेकिन वर्तमान में इसका नाम फिरोजपुर से नाम हो गया फाजिल्का हो गया, फाजिल्का कर दिया गया। तो ये 2 जिले हो गए आपके पंजाब के, गंगा हनुमान मुक्त में फिर। अब अगला है आपका यहां से लेकर यहां तक, कौन सा है, हरियाणा है। हरियाणा का याद रखना अपने को 7/8, यानी राजस्थान के 7 और हरियाणा के 8, हरा भरा हरियाली वाला हरियाणा। तो अपने को हरियाणा है, हरियाणा में अपने को याद रखना है 7/8। ये 7 राजस्थान के हैं और 8 हरियाणा के हैं। अब राजस्थान के 7 कौन कौन से हैं, यहां से लेकर यहां अपन आते हैं, तो अपने को वैसे भी पता लग गया होगा कि यहाँ कौन कौन से चल रहे हैं। फिर भी अपने को एक कोड याद रखना है कि जू जो होती है ना, जू सिर में घूमने वाली, एक जू ऐसी होती है जो पशुओं पर पाई जाती है, उसकी आकृति कैसी होती है, वो कैसी दिखाई देती है, तो याद रखना चूहा सी अजब जू। ये किसके हैं, राजस्थान के जिलों का कोड है। चू से हो गया चूरू, ह से हुआ हनुमानगढ़, सी से हुआ सिक्कर, और ए से हुआ अलवर, जे से हुआ आपका जयपुर, बे से हुआ भरतपुर, जू से हुआ झुंझुनू। ये आपके हो गए 7 जिले हो गए राजस्थान के जो हरियाणा की सीमा छूते हैं। कोड क्या बोलो, देखिए, चूहा सी अजब जू, चूरू, हनुमानगढ़, सिक्कर, अलवर, जयपुर, भरतपुर, झुंझुनू, चूहा सी अजब जू। अब इसके बदले में हरियाणा के कितने हैं, हरियाणा के थे 8 थे। अब हरियाणा के कौन कौन से, क्योंकि अपने को तो राजस्थान के भी दिक्कत आ रही है, हरियाणा के कौन कौन से हैं, तो अपने को एक ध्यान रखना है कि जैसे कोई नई राजस्थान की कोई मारवाड़ी नई दंपति होती हैं और कुल्लू मनाली हनीमून मनाने घूमने चली जाती हैं, और जैसे ही वहां जाती हैं तो वहां बर्फबारी शुरू होती है, तो क्या कहते हैं, क्या बोलती हैं, हिम में फंसी भीगू रे, क्या बोलेगी वो, हिम में फंसी भीगू रे। अब अपने को यहाँ याद रखना है, ही से हो गया हिस्सा, में से हुआ महेंद्रगढ़, में से हुआ मेवात, फे से हुआ फतेहाबाद, सी से हुआ सिरसा, बी से हुआ भिवाड़ी, गु से हुआ गुरुग्राम, और रे से हुआ रेवाड़ी। ये होगी रे से रेवाड़ी और गु से गुरुग्राम। हिम में फंसी भीगू रे,
ही से हिस्सा, मैं से महेंद्रगढ़, मे से मेवात, फे से फतेहाबाद, सी से सिरसा और भी से भिवाड़ी, गु से गुरुग्राम और रे से रेवाड़ी। वो गुरुग्राम का पहला पुराना नाम गुड़गांव था, अभी वर्तमान में गुरुग्राम कहते हैं। और रेवाड़ी वही है जो प्राचीन मध्यकाल में ये प्रमुख व्यापारिक मंडी थी। और मेवात है, मेवात का वर्तमान में नाम चेंज कर दिया गया है। वर्तमान में इसका नाम क्या हो गया है, इसको नूह कहा गया है, नूह। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि हिम में फंसी भिगुरे, और वर्तमान में इसको क्या कहते हैं, नूह कहा गया। अगला है आपका यूपी। यूपी का बात करूं तो यूपी है, यूपी का 2/2 यानी 2 राजस्थान के हैं और बदले में 2 किसके हैं, यूपी के हैं, 2 ही राजस्थान के। अपने को यहां याद रखना है कि यूपी में, यूपी की क्या प्रसिद्ध है, यूपी के आम प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है, आम प्रसिद्ध है। और राजस्थान के क्या, सॉरी, यूपी के आम प्रसिद्ध है और राजस्थान की क्या प्रसिद्ध है, राजस्थान की बीड़ी प्रसिद्ध है, बीड़ी। अपने को राजस्थान की बीड़ी प्रसिद्ध है याद रखना, यूपी के आम प्रसिद्ध है। और प्रतापगढ़ की बात करूं तो प्रतापगढ़ की आम छाप बीड़ी प्रसिद्ध है। तो आ से हो गया आगरा, मे से हुआ मथुरा, और राजस्थान का बी से भरतपुर और डी से धौलपुर। ये हो गए यूपी के आम और बीड़ी, आगरा, मथुरा, भरतपुर, धौलपुर। अगला आपका राज्य है एमपी। एमपी यहां से लेकर यहां तक एमपी छूता है सीमा। एमपी का अपने को याद रखना 10/10, 10 राजस्थान के और 10 ही किसके हैं, एमपी के। तो सबसे पहले अपने राजस्थान के जानेंगे 10 कौन से हैं। तो राजस्थान के 10 हैं, क्योंकि राजस्थान आपको पता है वीरों की धरती है। वीरों की धरती के साथ साथ अपने को यह भी पता है कि राजस्थान वाले बेचारे भोले वाले होते हैं, देवताओं में आस्था ज्यादा रखते हैं, बाबा बुबाओं के चक्कर में जल्दी आ जाते हैं। इसीलिए क्या है, धोख पर विश्वास जल्दी करते हैं। तो अपने को याद रखना है कोजा। कोजा मारवाड़ी शब्द है, कोजा मतलब होता खरा। कोझा बाबा पर भी सच्ची धोख। कोजा बाबा होता है जो खराब बाबे होते हैं, उन पर भी सच्ची धोख देने वाले। आप देखते होंगे मीडिया पे आजकल कौन कौन से कोजा बाबा है, कौन कौन से जेल में बंद है, उनको सच्ची धोख देने वाले हैं। अब को से हो गया कोटा, झा से हो गया झालावाड़, बा से हो गया बारा, बा से हो गया बांसवाड़ा, पर से हो गया प्रतापगढ़, भी से हुआ भीलवाड़ा, से हुआ सवाई माधोपुर। कुछ नहीं याद रखना है, पहला शब्द लेना, चीज से क्या हुआ चित्तौड़, धो से हुआ धौलपुर और कैसे हुआ करुल। ये हो गए राजस्थान के 10 जिले, यानी कोझा बाबा पर भी सच्ची धोख। को से कोटा, झा से झालावाड़, बा से बारा, बा से बांसवाड़ा, पर से प्रतापगढ़, बी से भीलवाड़ा, से सवाई माधोपुर, ची से चित्तौड़, धो से धौलपुर और कैसे करुल। अब कोझा बाबा पर सच्ची धोख देने जाना है, लेकिन हमारा पास में पड़ोसी राज्य एमपी भी कह रहा है, वो भी कह रहा है कि हमें भी साथ ले चलो, हम भी कोझा बाबा के जाएंगे। तो वो पूछ रहा है कि कोझा बाबा पर धोख देने कौन कौन जाएगा, कौन पूछ रहा है हमको, एमपी पूछ रहा है। तो वो राजस्थान जवाब देता है कि मुन्नीराम स्योर जासी सागु। अब धोख देने कोझा बाबा के कौन कौन जाएगा, तो एमपी कह रहा है कि मुन्नीराम स्योर जासी सागु। मुन्नीराम नाम का एक लड़का है, वो कोझा बाबा पर धोख देने के लिए श्योर जाएगा। अब देखो ये है एमपी के राज्य हैं 10। मुंह से हो गया मुरैना, नी से हो गया आपका नीमच, रा से हुआ राजगढ़, मैं से हुआ मंदसौर, स्यो से हुआ आपका श्योपुर, रे से हुआ रतलाम, जा से हुआ
झाबुआ, सी से हुआ शिवपुरी, सा से हुआ शाजापुर और गु से हुआ गुना। ये 10 राज्य हो गए। 10 राज्य होंगे जो राजस्थान की सीमा छूते हैं। कोड क्या है? मुन्नी, राम, सिहोर, झांसी, सागर। जा का झा पढ़ना है। मुरैना, नीमच, राजगढ़, मंदसौर, श्योपुर, रतलाम, झाबुआ, शिवपुरी, शाजापुर, गुना। लेकिन यहां पर एक बात याद रखनी है आपको कि अब शाजापुर जो जिला है ये यहां पर है, यहां पर बिल्कुल कोने में घुसा हुआ है। वर्तमान में शाजापुर जिला सीमा नहीं छूता है क्योंकि एमपी का 51वां जिला बना एमपी का, जिसका नाम है अगरमालवा। तो ये यहां से लेकर यहां पर ये ऐसे जिला बना है। ये हो गया अगरमालवा कौन सा जिला? 51वां जिला बना है। 51वां जिला बना है। किससे टुकड़े हुए? शाजापुर से। और ये हो गया आपका शाजापुर। वर्तमान में राजस्थान की सीमा शाजापुर ने छूकर अगरमालवा छूता है। ये अपने को ध्यान रखनी है क्योंकि 51वां जिला बनने के बाद ऐसा हुआ है। तो ये थे अपने यूपी और एमपी के 10 जिले जो राजस्थान की और बदले में एमपी की सीमा छूते थे। 10-10 जिले थे। अब अगला है आपका कौन सा है? अगला है आपका गुजरात में अपने को याद रखना है 6/6, यानी 6 राजस्थान के और 6 किसके हैं? गुजरात के। अब राजस्थान के 6 कौन से जिले हैं अपने को ये याद रखना है? कच्छा बना, साबदा, अरावली, माही। कच्छा बना, साबदा, अरावली, माही, साबका कच्छा बना है। कच्छा से याद रखना कच्छ, बना से याद रखना बनासकाठा, साब से याद रखना साबरकाठा, दा से याद रखना दाहोद, अरावली का अरावली नगर और माही से लिखना माही नगर। अभी ये भी दोनों जिले नए बने, पहले और 5 ही छूते थे, वर्तमान में 6 हैं। अरावली नगर और माही नगर गुजरात के नए जिले बने। तो ये थे ये गुजरात के हैं, ये गुजरात के जिले हैं। 6 जिले जो मैंने पहले आपको बता दिए हैं, ध्यान रखना। 6 जिले गुजरात के हैं जो राजस्थान की सीमा छूते हैं। कोड क्या है? कच्छा, बना, साबदा, अरावली, माही। कच्छा का कच्छ, बना का बनासकाठा, साब का साबरकाठा, दा का दाहोद, अरावली से अरावली नगर, माही से माही नगर। लेकिन बदले में राजस्थान के कितने हैं? ये राजस्थान के, ध्यान रखना, राजस्थान के बदले में भी 6 हैं। कौन से? तो अपने को याद रखना है उदय कह रहा है कि डूंगर का सिर बाढ़ में जला बांस से। उदय कह रहा है कि डूंगर का सिर बाढ़ में जला बांस से। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड हर कंपटीशन में आता है। एक सवाल फिक्स है। उदय कह रहा, उदय से क्या हो गया? उदयपुर हो गया। डूंगर से क्या हो गया? डूंगरपुर हो गया। सिर से क्या हुआ? सिरोही। बाढ़ से क्या हुआ? बाड़मेर हो गया। जला से क्या हुआ? जालोर हो गया। और बांस से क्या हुआ? बांसवाड़ा हो गया। ये 6, 1 2 3 4 5 6 जो जिले हुए राजस्थान के हो गए। राजस्थान के जिलों का कोड क्या है? उदय हमको बता रहा है कि डूंगर का सिर बाढ़ में जला, किससे जला? बांस से। उदय से उदयपुर हो गया, डूंगर से डूंगरपुर हो गया, सिर से सिरोही हो गया, बाढ़ से बाड़मेर हो गया, जला से जालोर हो गया, बांस से बांसवाड़ा हो गया। तो इस प्रकार ये पूरे के पूरे यहां से लेकर यहां तक हम पूरे घूम लिए हैं। और ये मैंने पहले ही बता दिए, राजस्थान के चारों ओर हमने चक्कर निकाल लिए हैं। चारों और कौन से जिले किस प्रकार सीमा छूते हैं सब कर लिया। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे जिले हैं जो इनमें नहीं आए। वो कैसे हैं? मध्यवर्ती
या अंतर्वर्ती जिले, अंतर्वर्ती जिले जिले राजस्थान के कितने हैं? 8। यानी 8 जिले ऐसे हैं जो ना ही अंतरराष्ट्रीय सीमा छूते हैं और ना ही अंतर्राज्यीय सीमा छूते हैं। कितने हैं? 8 जिले कौन कौन से हैं वो भी अपने को ध्यान रखना है। एक कोड याद रखना है कि एक हमने शर्त रखी थी, किसके लिए? राजा बनाने के लिए शर्त रखी थी। शर्त क्या थी? 2 टके की बूंदी लेकर नगर में पहले आएगा जो राजा बनाने के लिए शर्त रखी थी कि 2 टके की बूंदी लेकर नगर में पहले आएगा जो क्या बनेगा? राजा। अब 2 से क्या हो गया? दोसा। टके से क्या हुआ? टोंक। बूंदी का क्या हुआ? बूंदी। नगर का क्या हुआ? नागौर। और पहले का क्या हुआ? पाली। आएगा कौन? अजमेर। और जो से क्या हुआ? जोधपुर। और राजा से क्या हुआ? राजसमंद। तो ये हमारे 8 जिले कैसे थे? ये 8 जिले हमारे मध्यवर्ती थे। 8 जिले हमारे कैसे थे? मध्यवर्ती थे, जो किसी भी कोई ना ही अंतरराष्ट्रीय सीमा छूते हैं और ना ही अंतरराज्यीय सीमा छूते हैं। कोड क्या बताया? 2 टके की बूंदी लेकर नगर में पहले आएगा जो राजा। है कि सर्वाधिक जिलों की सीमा छूने वाला जिला तो कौन सा हो जाएगा? पाली। हमने पहले पढ़े थे राजस्थान के मध्यवर्ती जिले, तो कितने थे? 8 थे। तो सर्वाधिक जिलों की सीमा छूने वाला जिला भी पाली है और ये भी कितनों की छूता? 8 जिलों की छूता है। तो इसीलिए अपने को यहाँ 8 का आंकड़ा याद रखना है कि 8 जिलों की छूता। 8 जिले कौन कौन से? उसका एक कोड याद रखना है कि आ जाना उसी बाजार में आ जाना उसी बाजार। मिलने के लिए बुला रहा है एक ही सी को कि आ जाना उसी बाजार में। आ से याद रखना अपने को अजमेर। जा से याद रखना जालो। ना से याद रखना नागौर। उ से याद रखना उदयपुर। सी से हो गया सिरोही। बा से बाड़मेर। जो से यहां जोधपुर याद रखना, जा से जोधपुर। और रे से राजसमंद। तो ये 8 जिले हैं जो पाली की सीमा छूते हैं। तो सर्वाधिक जिलों की सीमा छूने वाला जिला कौन सा हुआ? पाली हुआ। इसके बाद अपने को याद रखना कि राजस्थान में जिलों का जो गठन है, राजस्थान में जिले कितने वर्तमान में? 33 जिले। कितने जिले हैं? 33 जिले हैं। 33 में से हमने पढ़े थे कि मध्यवर्ती कितने? मध्यवर्ती जितने कितने हैं? 8 जिले हैं। तो 33 - 8 बराबर क्या हुए? 25। 25 जिले हमारे कैसे हैं? सीमावर्ती। कैसे जिले हैं? सीमावर्ती। अब ये सीमावर्ती जिले 2 प्रकार की सीमा बनाते हैं। 2 प्रकार की सीमा बनाते हैं। सीमावर्ती जिले हैं जो 2 प्रकार की सीमा बनाते हैं। एक है आपकी अंतरराष्ट्रीय और दूसरी है आपकी अंतरराज्य सीमा। 2 प्रकार की सीमा होगी। अब अंतरराष्ट्रीय सीमा आए तो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले 4 जिले थे। मैंने पहले बताया था 4 जिलों का कोड बताया था बिग बाजी कोड था बिग बाजी। और अब 4 हुए तो अंतरराष्ट्रीय कितने हुए? अंतरराज्यीय कितने हुए? 25 में से 4 घटा लो, पीछे कितने हुए? 21 जिले। कितने हुए? 21 क्या बनाते हैं? अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं। लेकिन यहां पर ध्यान रखना है कि सीधा अंतरराज्य आ जाए तो 21 न होकर अंतरराज्यीय सीमा 23 जिले आएंगे। कितने जिले आएंगे? 23। यहां पर क्या आएंगे? अंतरराष्ट्रीय 4, लेकिन केवल अंतरराष्ट्रीय तो आ जाएंगे 2 जिले। कितने जिले हो जाएंगे? 2 जिले। और यहां आ जाएंगे केवल अंतरराज्य
तो आ जाएंगे 21 जिले, क्योंकि 2 जिले ऐसे हैं, नोट करके अपने को ये लाइन याद रखनी है, 2 जिले ऐसे हैं जो अंतरराष्ट्रीय प्लस अंतरराज्य दोनों सीमा बनाते हैं, दोनों सीमा बनाते हैं। अब 2 जिले कौन कौन से हुए? एक तो हो गया आपका गंगानगर, दूसरा हुआ आपका बाड़मेर। दोनों किसकी? पाकिस्तान के साथ। गंगानगर किसकी छूता है? पंजाब की, पंजाब प्लस पाकिस्तान। और बाड़मेर किसकी छूता है? पाकिस्तान प्लस गुजरात की छूता है। तो अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों सीमा छूते हैं। तो ये है थे राजस्थान के टोटल जिले और सीमावर्ती किस किस की सीमा बनाते हैं, कैसे कैसे। अब है राजस्थान में जिलों का गठन। जिलों का गठन किस प्रकार हुआ, कैसे कैसे हमारे जिलों का गठन हुआ? तो 2 बातें हैं कि एकीकरण से पूर्व कितने जिले थे? 25 जिले थे। राजस्थान में एकीकरण से पूर्व 25 जिलों का गठन हो चुका था। अब एकीकरण के बाद जितने 25 हो रहा है तो बाकी सब बाद के हैं, टोटल कितने हैं? 33 है। अब एकीकरण पूरा हुआ। एकीकरण पूरा कब हुआ था? पूरा हुआ 1 नवंबर 1956। इस तारीख को 26वां जिला कौन सा बना था? 26वां जिला कौन सा बना था? अजमेर राजस्थान का 26वां जिला बना। कब बना था? 1 नवंबर 1956 को 26वां जिला बना। तो अजमेर की तारीख अपने को याद है। उसके बाद कब कब जिलों का कैसे कैसे गठन हुआ, एक कोड याद रखना है अपने को। कोड है अजय, धोखे, दोबारा, हनुमान को। देखो अजय नाम का लड़का है जो कंपटीशन की तैयारी करता, सिलेक्शन नहीं होता तो देवताओं से विश्वास उठ जाता है, नास्तिक बन जाता है, लेकिन फिर भी हनुमान जी का नाम लेती शक्ति आती है तो दोबारा हनुमान जी पर विश्वास करके तैयारी पे लग जाता है, उसको धोखने मनाने लग जाता है। तो याद रखना अजय, धोखे, दोबारा, हनुमान। अजय से अपना कौन सा हुआ? अजमेर हुआ, जिसकी तारीख मैंने बताई दी आपको। धोखे से अपने को याद रखना धौलपुर याद रखना है। 2 से याद रखना है दौसा, बा से याद रखना है बारा, रा से याद रखना है राजसमंद, और हनुमान का याद रखना हनुमानगढ़, और को का याद रखना करूर। तो ये हो गया आपका अजमेर, धौलपुर, दौसा, बारा, राजसमंद, हनुमानगढ़, करूर। ये इस प्रकार। और अंतिम तो है जो प्रतापगढ़ है, अपन बाद में बात करेंगे। ये इसी क्रम से हुआ है। अब अपने को 4 सन याद रखने हैं, मैंने आपको बताया। अब देखो 26वां हो गया अजमेर, तो 27, 28, 29, 30, 31 और 32 ये याद रखने। 4 सन मैंने आपको बताए थे कि 1982, 1991, 1994 और 1997। 4 सन याद रखने, 82, 91, 94, 97। अपने को याद रखना है कि 26वां जिला बना अजमेर, कब बना? 1 नवंबर 1956 को। उसके बाद 27वें के बाद 27वां, 28वां, 29वां, 30वां, 31वां, 32वां, 33वां। इसमें अपने को 4 सन याद रखने, 82, 91, 94, 97। और याद नहीं रहे तो अपन ये भी याद रख सकते हैं कि इन दोनों में अंतर कितना है? 3 का। इन दोनों में अंतर कितना है? 3 का। और इन 3 × 3 कितना? 9। इन दोनों में अंतर 9 का। ठीक है। अब इसमें अपने को ये याद रखना है, इन दोनों का आगे लिखना अप्रैल, इन दोनों का आगे लिखना जुलाई। यहां लिखना 15 अप्रैल, 5 कम है 10 अप्रैल। यहां लिखना 12 जुलाई, 7 अधिक है 19 जुलाई। इस प्रकार ये 4 सन याद रखने। 15 अप्रैल 1982, 10 अप्रैल 1991, 12 जुलाई 1994, 19 जुलाई 1997। ये 4 सन होंगे और इनकी तारीख होगी। अब देखो 26वां जिला अजमेर बन गया। 27वां जिला देखो इसके अकॉर्डिंग कौन सा बनेगा? 27वां बना धौलपुर, तो 27वां हो गया आपका धौलपुर राजस्थान का कौन सा जिला बना? 27वां। यह बहुत बार क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का 27वां जिला कौन सा है, कब बना, तारीख सन सब पूछा जाता है। अब देखो
28, 29, 30 तीन जिलों का गठन एक ही दिन हुआ था, यह ध्यान रखना। तारीख क्या है? 10 अप्रैल 1991। एक ही दिन इन तीनों का गठन होता है। और तीनों जिले कौन से? दौसा, बारा, राजसमंद। लेकिन इन जिलों का जो गठन किया गया था एक ही दिन, तो इसका उद्घाटन अल्फाबेट से किया था। अल्फाबेट से किया गया था। तो देखो, इस सबसे पहले क्या आता है? डी से दौसा आता, बी से बारा आता, आर से राजसमंद आता है। तो अपने को यहां याद रखना है, सबसे पहले क्या आएगा? बी, उसके बाद क्या आएगा? डी, उसके बाद आएगा आर। बी डी आर। बीडीआर का बल्ला है जो सचिन तेंदुलकर खेलता था, तो बीडीआर अपने को याद रखना है, बस बीडीआर। तो 28वां जिला कौन सा बना? 20 से कौन सा बना? 12 28वां जिला बना। तारीख है 10 अप्रैल 1991। और 29वां कौन सा बना? दौसा राजस्थान का 29वां जिला बना। और 30वां कौन सा बना? राजसमंद राजस्थान का 30वां जिला बना। 30वां राजसमंद हो गया। तो ये हो गया। इसके बाद अगली 31वां जिला 12 जुलाई 1994 कौन सा है? हनुमानगढ़। ऊपर लिखा हुआ है हनुमानगढ़, कोड में ही है अपने। ये बना 31वां। 32वां लास्ट में कौन सा है? करौली राजस्थान का कौन सा जिला बना? 32वां जिला बना। तो ये 26 से लेकर 32 तक जिलों का गठन हो गया है। कोड मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे एक बीडीआर का याद रखना है। बाकी 10 अप्रैल 1991, 12 जुलाई 1994, 19 जुलाई 1997। इसके बाद जो 33वां और अंतिम 33वां जो जिला है कौन सा बना था? प्रतापगढ़ बना था। प्रतापगढ़ कब बना था? प्रतापगढ़ बना था 26 जनवरी 2008 को बना था। प्रतापगढ़ कब बना था? 26 जनवरी 2008 को 33वां जिला बना था प्रतापगढ़। अब इस प्रतापगढ़ का गठन कितने जिलों को मिलाकर हुआ? 3 जिलों को मिलाकर हुआ। 3 जिलों को मिलाकर इसका गठन किया गया। 3 जिले कौन कौन से मिलाए थे? इधर तो था आपका उदयपुर का कुछ भाग था, और कौन सा था? चित्तौड़ था, और कौन सा था? बांसवाड़ा। इन 3 जिलों से मिलाकर प्रतापगढ़ का गठन किया था। उदयपुर का कौन सा मिलाया था? दरियाबाद है, वो किसका भाग था? पहले उदयपुर का था, जो इसके अंदर मिलाया। चित्तौड़ का कौन कौन सा था? अर्नोद चित्तौड़ का था। छोटी सादड़ी और प्रतापगढ़ ये पहले किसके थे? चित्तौड़गढ़ के थे। और बांसवाड़ा का कौन सा मिला था? बांसवाड़ा का था पीपलखूंट जो है ब्लॉक, पहले बांसवाड़े में था। इसको मिलाकर प्रतापगढ़ का गठन हुआ 33वां जिला में। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रतापगढ़ का गठन किस समिति की सिफारिश पर? किस समिति की सिफारिश पर किया गया? तो समिति अपने को याद रखनी है, परमेश चंद्र समिति की सिफारिश पर। परमेश चंद्र समिति की सिफारिश पर प्रतापगढ़ जिले का गठन किया गया। और 3, लेकिन इन्होंने जिले के रूप में कार्य शुरू किया। तो यहां पे याद रखना है, जिले के रूप में कार्य शुरू किया 1 अप्रैल 2008 को जिले के रूप में कार्य शुरू कर दिया। इस प्रकार राजस्थान के 33 जिलों का गठन हुआ, जो 33वां प्रतापगढ़ था। 3 जिलों को मिलाकर बनाया था। देखो, पे से प्रतापगढ़ याद रखना और पे से परमेश चंद्र याद रखना, भूलोगे नहीं कभी, ठीक है। और जिले के रूप में गठन 1 अप्रैल 2008 को किया गया। तो इस प्रकार राजस्थान में 33 जिलों का गठन किया गया। अब देखो आगे है कारक रेखा है। अब कारक रेखा यहां पर भारत और राजस्थान दोनों को अलग अलग जानेंगे। कारक रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। और राजस्थान के कितने जिलों से? 2 जिलों से गुजरती है कारक रेखा।
2 जिलों से गुजरती हैं। अब पहले तो इधर 8 राज्य कौन कौन से, क्योंकि कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, पहले दिए मध्य से गुजरती हैं। और कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्य कौन कौन से हैं? एक व्यक्ति का नाम है मिस्टर छगुराम झापति, व्यक्ति का नाम है मिस्टर छगुराम झापति। मी से हो गया मिजोरम, मिजोरम। 6 से हुआ छत्तीसगढ़, गु से हुआ गुजरात, रा से हुआ राजस्थान, मैं से हुआ मध्य प्रदेश, झा से हुआ झारखंड, पे से हुआ पश्चिम बंगाल और त्रि से हुआ त्रिपुरा। ये 8 राज्य जहां से कर्क रेखा गुजरती है। अब राजस्थान की बात करूं, कर्क रेखा की कितने जिलों से गुजरती है? 8 जिलों के। तो एक के मध्य से गुजरती है, मध्य से, और छूती हुई, दोनों की अलग अलग बात है। वैसे 2 जिला है, तो जिले कौन से? 2। कौन कौन से? आपका आ जाएगा डूंगरपुर, बांसवाड़ा। सीधा सीधा आता है क्वेश्चन कई बार कि कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से गुजरती है? तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा। लेकिन मध्य से आए तो किसके मध्य से? बांसवाड़ा के मध्य से। और किसको छूती हुई? डूंगरपुर को छूती हुई। डूंगरपुर का एक गांव है चीकली गांव, चीकली गांव से गुजरती है, छूती हुई गुजरती है। डूंगरपुर के दक्षिण छोर से गुजरती है। और बांसवाड़ा के मध्य, अपने को ये याद रखना है कि बांस को चीरते हुए और डूंगरपुर को छूते हुए चीकली गांव। अब कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई, वैसे ये बात अभी तक थोड़ी विवादास्पद है, लेकिन एक बार पूछा गया और सही माना गया। कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई 26 किलोमीटर मानी जाती है। तो अपने को अभी यही याद रखना कि कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी किलोमीटर है? 26 किलोमीटर है। तो इस प्रकार ये कर्क रेखा और राजस्थान के नए जिलों का गठन